स्मॉलर होगा कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो दोनों का एडिशन ना नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, यानी सिंपली कितनी क्वांटिटी हमें पता होना चाहिए बच्चों। व्हाट इज इलेक्ट्रो दिस वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस पढ़ रहे थे सॉल्यूशन राइट, जहां पे आज का हमारा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। गाइस हमने अब तक आपने वीडियो देखे होंगे, यहाँ पे हाफ ऑफ द चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी सेकंड हाफ अपना चैप्टर चलेगा जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट राइट, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी क्या, जो भी कंपोनेंट हम लोग जब सॉल्वेंट में सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे वो डिसॉल्व तो हो जाएगा बट वो आयोनाइज नहीं होंगे, उनका ब्रेकडाउन होकर कैटायन एंड एनायन नहीं फॉर्म होगा, उनको बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि यूरिया आप वाटर में डाल दो डिसॉल्व तो हो जाएगा बट वो कैटायन एनायन नहीं फॉर्म करेगा। ग्लूकोज आप डाल दो यूरिया वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, अच्छे से क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा, वो उसका कैटायन एनायन नहीं बनेगा राइट ना, ठीक है। बट वही ऑन दी अदर हैंड अगर हमने NaCl डाल दिया तो क्या होगा, NaCl इफ वी डिसॉल्व इन वाटर डिसॉल्व होके वो ब्रेकडाउन होके Na+ आयंस एंड Cl- आयंस फॉर्म करेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम लोग यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, और एंड लेटर हाफ ऑफ द चैप्टर ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑल्सो, जहाँ पे हम लोग वैन ऑफ फैक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन शुरू करते हैं, फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए बच्चों व्हाट इज दिस वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या चीज गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में लिखता हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ सिंपली फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज that depends only on the amount of a substance present in the solution. Physical properties depends on amount of solute present in solution and do not depends on nature of the solute. Do not depends on nature of the solute. These are called to be a colligative property. क्या है, physical property of solution depends upon the amount of a solute, और amount of a solute कह सकते हैं या फिर the number of a solute particle, instead of amount number ही ले लेते, that will be better actually. The number of solute particle, number of solute particle present in the solution and do not depends upon the nature of the solute particle. These are called to be a colligative property. यानी कितना number of solute particle, यानी simply कितनी quantity of a solute particle solution में present है, उनके ऊपर जो properties depend होती है उनको बोलते हैं colligative properties, और उनके nature पे वो highly reactive है, low in reactivity है, उसके ऊपर depend नहीं रहेगा, तो उनको बोलेंगे colligative properties. Guys कितनी colligative properties है अपने पास है, 4 colligative properties है, ठीक है। 4 colligative properties, एक तो है vapor pressure lowering, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा पी। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टीबी। थर्ड वन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टीएफ। एंड फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो तो आपको नंबर ऑफ टाइम डेफिनेशन पूछा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज राइट, ये आपको क्वेश्चन पूछा है, अंडरस्टूड। ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन याद रखनी है। द प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन, और द फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड डू नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द पार्टिकल। और उसके नाम क्या क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग क्या एक्जैक्टली वेपर प्रेशर लोअरिंग है वो लर्न कर लेते हैं, डेल्टा पी एक्जैक्टली क्या है वो लर्न कर लेते हैं। ओके चलो, वेपर प्रेशर लोअरिंग देखो बच्चों, पहले तो वेपर प्रेशर लोअरिंग से पहले हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या चीज है गाइस, वेपर प्रेशर यानी क्या, देखो अगर हमने एक बीकर ले लिया,
या फिर कोई भी एक सॉल्वेंट ले लिया और उसको क्लोज कंटेनर में प्लेस कर दिया, क्या हो जाएगा, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत इवोपरेट होगा, थोड़े बहुत पार्टिकल्स कंडेंस बैक हो जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी, इवोपरेशन कंडेंसेशन, इवोपरेशन कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवोपरेशन एट द स्टार्ट विल बी हायर देन द रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक सर्टेन टाइम के बाद कंडेंसेशन और इवोपरेशन का रेट सेम हो जाएगा। तब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे इन द गैसियस स्टेट अबाउट द लिक्विड सरफेस, दैट एक्सर्ट द प्रेशर, और उसी प्रेशर को हम लोग कहेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर यानी क्या, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ दैट लिक्विड व्हेन द लिक्विड एंड वेपर आर एट इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड टू बी वेपर प्रेशर। ठीक है, हमने आई थिंक सो प्रीवियस वीडियो में भी वेपर प्रेशर के बारे में मैंने आइडिया दे दी थी। सिंपल डेफिनेशन है उसकी, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड दैट इज कॉल्ड टू बी अ वेपर प्रेशर। बराबर है, ओके। अब बच्चों देख लेते कि ये क्या है वेपर प्रेशर लोअरिंग। जहां पे वेपर प्रेशर लोअरिंग यानी डिनोटेड बाय डेल्टा पी, डेल्टा पी भी नोट कर लेते हैं यहां पे, डेल्टा पी। ओके, अब बच्चों जब हम लोग कोई भी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करता है इनटू द सॉल्वेंट, ओके, इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन। बराबर है, व्हेन यू पुट नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इनटू द सॉल्वेंट इट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऐड कर सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूं मैं, यहाँ पे वेपर प्रेशर को चलो हटा देता है कि वेपर प्रेशर क्या है वो तो मैंने बता दिया। तो वेपर प्रेशर of solvent is higher and vapor pressure of solution इज लोअर। देखो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट हाई होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लो होता है। क्यों है, चलो बता देता हूं मैं क्यों है। देखो ये समझ लो कि मेरे पास एक बीकर है जिसमें मैंने सॉल्वेंट पार्टिकल्स रख दिए हैं, वाटर, ये सारे वाटर पार्टिकल्स यहाँ पे है, राइट, ओके, वाटर मॉलिक्यूल, ओके, और उसके साथ हाँ यहीं पे सिंपली वाटर मॉलिक्यूल ही है। ठीक है, इसमें से कुछ ये H2O, इसमें से कुछ पार्टिकल्स गैसेस स्टेट में चले जाएंगे, कुछ कंडेंस बैक होके वापस से लिक्विड स्टेट में आएंगे। फ्यू ऑफ द लिक्विड सरफेस मॉलिक्यूल, ये लिक्विड सरफेस मॉलिक्यूल है, वापस से लिक्विड स्टेट में जाएंगे, कंडेंसेशन हो जाएगा। ऐसे इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता रहेगा और एक फिक्स नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल विल प्रेजेंट अबव द लिक्विड सरफेस, जो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो जहां पे इजीली लिक्विड पार्टिकल सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल सेम टाइप के हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, तो आसानी से वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, राइट। ओके, व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट हो गया हमारे लिए, दिस इज अवर सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूशन है, ठीक है, तो सॉल्यूशन में भी तो प्रिपेयर कर लिया मैंने, समझ लो कि H2O है, H2O के साथ मैंने ऐड कर दिया यूरिया, अब बच्चों यूरिया का मैं कुछ डायग्राम से इंक चेंज कर लेता हूं, या येलो ले लेता हूं, ये सारे यूरिया पार्टिकल, ठीक है, ये यूरिया और व्हाइट वाला है ये वाटर पार्टिकल। बराबर है, अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, दिस इज सॉल्यूशन, कौन सा वाला, यूरिया सॉल्यूशन, जिसमें आपको यूरिया भी मिक्स हो रहा है विद द वाटर, यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो रही है। अब यहाँ पे इवोपरेटिंग सब्सटेंस तो वाटर ही है, जैसे यहाँ पे इवोपरेटिंग सब्सटेंस वाटर था, यहाँ पे भी इवोपरेटिंग सब्सटेंस कौन सा है, वाटर इवोपरेट होने वाला है। यूरिया तो सॉलिड स्टेट में रहेगा इन दिस सॉल्यूशन ओनली, स्मॉल पार्टिकल साइज रहेगा, दैट्स व्हाई क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। तो लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाने वाले सब्सटेंस कौन सा है, वाटर। बट यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, देखो लिक्विड से गैस स्टेट में जाने वाले मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ जाते हैं, लिक्विड सरफेस मॉलिक्यूल, जो सबसे ऊपर मॉलिक्यूल रहते हैं वही मॉलिक्यूल लिक्विड टू गैस स्टेट में जंप करेंगे। बराबर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आसानी से लिक्विड से गैसेस स्टेट में चले जाएंगे। बट यहाँ पे सम ऑफ द लिक्विड सरफेस मॉलिक्यूल उनकी जो प्लेस है वो किसने एक्वायर कर ली, यूरिया, जो येलो डॉट शायद आप देख रहे होंगे, तो यूरिया ने वहां पे एक्वायर कर ली। इसके वजह से क्या हो रहा है कि यूरिया एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है फॉर दोज वाटर मॉलिक्यूल टू गोइंग फ्रॉम लिक्विड इनटू द गैसियस स्टेट, एक डिस्टर्बेंस जो कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए वो क्रिएट कर रहा है। ड्यू टू दैट रीजन ओनली less number of water molecule goes from liquid in to gaseous state।
ओके अब लेस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस स्टेट में चले जाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, बराबर है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कम है, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी अ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो सिंपली हम लोग बोलते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज हाई एंड द वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन इज लो। वाई हाई एंड लो है? क्योंकि सोल्यूशन में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, बराबर है, इट क्रिएट द डिस्टर्बेंस टू गो फ्रॉम वाटर टू गो फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस, एंड दैट्स व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज एट द लोअर साइड कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये चीज एक याद रखनी है जो मैंने वहां पे लिखी है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज हाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो मैं डायग्राम को हटा देता हूं यहां पे। ओके देन, अगर मैं कंसिडर करूं बाइनरी सॉल्यूशन, if I'm considering the binary solution and if P01 if P01 is the vapor pressure of solvent, अगर मैं P01 कंसिडर कर लेता हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड इफ P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। P01 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P1 वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब दोनों का जो डिफरेंस है बच्चों उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन दिस टू विल बी द वेपर प्रेशर लोअरिंग। यहां पे बच्चों आप देख लो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हाई है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लो, सो वी कैन राइट ओवर हियर दिस वन, P01 is greater than P1 या फिर P1 is lesser than P01, ठीक है। P1 is lesser than P01, ओके। अगर ऐसा है तो डिफरेंस जो है, ठीक है, डिफरेंस कौन सा? दोनों का, that is denoted by delta P, that is vapor pressure lowering is nothing but P01 minus P1, ठीक है। क्या याद रखना है? डेल्टा P इज इक्वल टू P01 माइनस P1। समझ में आ रहा है ये चीज? क्या है वेपर प्रेशर लोअरिंग या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? इट इज द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। बच्चों याद रखना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज हाई एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लो, दोनों का डिफरेंस ले लो, ये आ जाता है अपना लिए डेल्टा P। डेल्टा P मतलब वेपर प्रेशर लोअरिंग। क्लियर हो गया? वाई वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लो? क्योंकि उसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होता है और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल के लिए टू गो फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। समझ में आ रहा है? उसके लिए उसके वेपर प्रेशर कम है कंपेयर टू सॉल्वेंट, एंड दोनों का डिफरेंस ले लो वेपर प्रेशर का तो आपका आ जाएगा वेपर प्रेशर लोअरिंग, दैट इज डेल्टा P। क्लियर हो गया इतना चीज? ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब हमने जो पिछला राउल्स लॉ पढ़ा था तो राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इन लिक्विड, जहां पे दोनों लिक्विड वोलाटाइल स्टेट में थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट यानी सॉल्यूशन प्रिपेयर है जहां पे एक सॉल्वेंट है और उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमने प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब बच्चों यहां पे सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, तो बच्चों वेपर प्रेशर में कौन सा कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेगा? वेपर प्रेशर में सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि सॉल्यूट ऑलरेडी नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल यानी इवोपरेट होने नहीं वाला, राइट। तो वो वेपर तो फॉर्म नहीं करने वाला। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वेपर प्रेशर में एक ही कंपोनेंट सॉल्यूशन का पार्टिसिपेट करेगा और वो कौन सा है? होगा सॉल्वेंट पार्टिकल। समझ रहे हैं? तो वी विल गोइंग टू राइट दिस वन, द स्टेटमेंट फॉर द राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। वो स्टेटमेंट क्या है? द लॉ स्टेट दैट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट in the solution, I'll write over here, the vapor pressure of solvent in the solution is equal to vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction, मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। क्या लिख रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला कि वेपर प्रेशर में कौन सा सबसे कंपोनेंट पार्टिसिपेट करने वाला है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल। क्यों? क्योंकि हम लोग तो उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिसिपेट करेगा नहीं। क्लियर हो गया? ओके, सो द स्टेटमेंट इज द राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इट स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इक्वेशन यही लिखेंगे, P1 इज इक्वल टू P01
into x1, ठीक है, where p1 is the vapor pressure of solvent, p01 or partial vapor pressure, you can say the vapor pressure of solvent, that is the partial pressure, and p01 is the vapor pressure of solvent and x1 is the its mole fraction. अब बच्चों हमने लिखा था if x1 is equal to 1 minus x2, x1 क्या है 1 minus x2, देन इक्वेशन ऊपर वाला इक्वेशन कैसे हो जाएगा, p1 is equal to p01 into 1 माइनस x2, x1 1 माइनस x2 बराबर है। अब यहाँ पे p01 होगा, p01 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज p01 माइनस p01 इंटू x2, दिस इज p1। अब बच्चों माइनस p01 इंटू x2 को हम लोग ले लेते हैं राइट लेफ्ट साइड में, तो वो हो जाएगा प्लस p01 इंटू x2 इज इक्वल टू, ये p1 है, p01 है माइनस p1, समझ में आ रहा है सिंपली। और हम लोग लिख सकते हैं और p01 माइनस p1 इज इक्वल टू p01 इंटू x2, जस्ट लेफ्ट राइट ऐसे आगे पीछे कर दिया मैंने। p01 माइनस p1 क्या है बच्चों, व्हाट इज p01 माइनस p1, दिस इज डेल्टा p, राइट, तो वो डेल्टा p लिख लेते हैं यहाँ पे, तो दिस इज डेल्टा p इज इक्वल टू p01 इंटू x2, ये हमारा इक्वेशन हो गया फाइनली, ठीक है, डेल्टा p इज इक्वल टू p01 इंटू x2। देखो बच्चों सिर्फ हमने p1 के लिए लिखा है ये रॉल्स लॉ, क्यों, यहाँ पे p2 इज इक्वल टू 0 होगा, क्यों p2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पार्टिसिपेट तो कर ही नहीं रहा वेपर प्रेशर में सॉलिड पार्टिकल्स, तो वहां पे वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड विल बी p02 विल बी 0, 0 इंटू x2 दैट विल बी 0, तो p2 वहां पे आ जाएगा 0, समझ में आ रहा है ये चीज, ओके क्लियर हो गया, ओके। सो p1 इज इक्वल टू p01 इंटू x1, सो x1 की वैल्यू 1 माइनस x2, तो वो हमने प्लेस कर दी, तो p1 इज इक्वल टू p01 इंटू 1 माइनस x2, p1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, p01 माइनस p1 इंटू x2 बराबर है, सो माइनस p01 इंटू x2 को लेफ्ट साइड ले लिया तो प्लस हो गया, ये p01 तो है, ये p1 को राइट साइड ले लिया तो माइनस हो गया, तो p01 माइनस p1, यानी सिंपली p01 माइनस p1 इज इक्वल टू p01 सॉरी p01 माइनस p1 इज इक्वल टू p01 इंटू x2, p01 माइनस p1 क्या है ये मोल फ्रैक्शन, सॉरी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सो डेल्टा p इज इक्वल टू p01 इंटू x2, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल द इक्वेशन, ये हमारे लिए इक्वेशन हो जाएगा रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, समझ में आ गया, ओके आगे बढ़ता है फिर। नाउ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, क्या है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक रेशियो है एक्चुअली, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़े स्मॉल लेटर में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव lowering of vapor pressure is the ratio of vapor pressure lowering, ठीक है, it is the ratio of vapor pressure lowering divided by vapor pressure of solvent डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों वेपर प्रेशर लोअरिंग यानी क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग इज डेल्टा पी, बराबर है, तो नोट कर लेते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर लोअरिंग इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज p01, ठीक है, अच्छे से लिख लेता हूं अगेन, डेल्टा पी अपॉन p01, so relative lowering of vapor pressure is nothing but delta p upon p01, understood, relative lowering of vapor pressure is equal to what, delta p upon p01। अब यहाँ पे देख लो डेल्टा p upon p01, ये डेल्टा p is equal to p01 into x2, ये p01 इधर ले लूँ तो मैं डेल्टा p upon p01 हो जाएगा, that is equal to x2, यानी ही मैं यहाँ पे which is equal to यहाँ पे लिख सकता हूं x2, अंडरस्टूड। तो डेफिनेशन ये पूछा है एग्जाम में, व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, क्या लिखना है, इट इज द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, देयरफॉर vapor pressure lowering is delta p upon p01 which is equal to x2, that is all about relative lowering of vapor pressure। clear हो गया relative lowering of vapor pressure। now we'll go for other things।
अब ये फाइनल टॉपिक है इस पर्टिकुलर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, दैट इज मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग। ठीक है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग। शुरू करते हैं कौन सा वाला इक्वेशन से, वही वाला, वो जो सेम इक्वेशन, द इक्वेशन व्हाट वी लर्न ओवर देयर, दैट इज डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इनटू, सॉरी, दैट इज इक्वल टू x2, जो हमने यहां पे लिखा है वही डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू x2, राइट। उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। अब बच्चों देखो, डेल्टा पी यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, राइट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो पी नॉट वन माइनस पी वन इज इक्वल टू अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा x2। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए थोड़ा। ओके, x2 यानी क्या बच्चों, x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट ओनली। ठीक है, सो इफ x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट इज डिनोटेड बाय N2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट, ये बन जाएगा आपके लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? तो x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, x2 क्या है, N2 अपॉन N1 प्लस N2। ऊपर वाले इक्वेशन में x2 को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। देयरफॉर P नॉट वन माइनस पी वन अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। समझ में आ गया? इस x2 को रिप्लेस कर दिया N2 अपॉन N1 प्लस N2 को। ठीक है, फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन N1 प्लस N2 इज नियरली इक्वल टू N1। ठीक है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट तो यहाँ पे बहुत ही कम होगा, बहुत ही स्मॉलर होगा कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो दोनों का एडिशन है वहां पे मार्जिनल डिफरेंस एक्चुअली रहेगा, एंड दैट्स व्हाई द N1 प्लस N2 इज नियरली इक्वल टू N1 यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो फ्रॉम द डिनोमिनेटर N1 प्लस N2 को रिप्लेस कर लेंगे हम लोग N से, N1 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन पूरा। ओके, सो लेट्स सी द इक्वेशन, दैट इज P नॉट वन माइनस P1 अपॉन P नॉट वन इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 को रिप्लेस करेंगे हम लोग किससे, N1 से, तो N2 अपॉन N1। ठीक है, N2 अपॉन N1। अब N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स किससे फाइंड करता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस टू द मोलार मास। बराबर है ना, 11th में पढ़े हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलार मास, राइट। तो आई विल राइट ओवर हियर, इफ N2 is equal to mass of solute W2 upon its molar mass M2 and N1 is equal to mass of solvent W1 upon its molar mass that is M1। अब ये N2 by N1 को रिप्लेस कर लूंगा मैं W2 by M2 and W1 by M1। तो फिर ऊपर वाला इक्वेशन क्या होगा, लेट्स सी, P नॉट वन माइनस P1 अपॉन P नॉट वन इज इक्वल टू N2, N2 यानी W2 डिवाइडेड बाई M2 होल डिवाइडेड बाई W1 डिवाइडेड बाई M1 बराबर है। ये आ गया मेरा N2 N2 1 की प्लेस कर दी सिंपली। देयरफॉर फाइनली आई कैन राइट ओवर हियर P नॉट वन माइनस P1 अपॉन P नॉट वन इज इक्वल टू W2 इनटू, ये M1 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई M2 इनटू W1। ये हमारा हो गया फाइनल रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास ऑफ अ सॉल्यूट एंड दी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चों देखो यहाँ पे P नॉट वन क्या एक्सप्रेस करता है, P नॉट वन इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। रिमेंबर, हाँ, P नॉट वन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज W2, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट। M1 मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 मोलार मास ऑफ सॉल्यूट एंड W1 इज मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है, W2 मास ऑफ सॉल्यूट, W1 mass of solvent, M2 molar mass of solute, M1 molar mass of solvent. Understood? So this is all about the molar mass of a solute and vapor pressure lowering. ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो में देखो हमने क्या क्या लर्न कर लिया, क्या एग्जैक्टली वेपर प्रेशर लोअरिंग है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल ओनली, और ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने वेपर प्रेशर लोअरिंग यानी डेल्टा पी, डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो P नॉट वन माइनस P1। Raoult's law for the solution of non volatile solute पढ़ लिया। ओके, एंड देन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
ratio of vapor pressure lowering to the vapor pressure of solvent only, and finally the equation for or relationship between molar mass of a solute and lowering of vapor pressure. देखो P01 minus P1 is the lowering of vapor pressure actually, तो उसका रिलेशन हमने पढ़ लिया और इसी से न्यूमेरिकल्स भी आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ये रिलेशन बच्चों पूछा है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग, ये 2 मार्क के लिए पूछते हैं, तो सेम एज इट इज जो मैंने अभी फिलहाल लिखा है बोर्ड पे, ओके स्क्रीन पर है, उसी हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है गाइस, यहाँ पे एंड करता हूँ वीडियो को, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एंड टेक।